नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सूर्या एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय SECL जमुना कॉलोनी जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश में टीचर के विभिन्न पदों पर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और सिलेक्शन केवल इंटरव्यू के आधार पर हुआ, कोई भी लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। फाइनली अपन केंद्रीय विद्यालय SECL जमुना कॉलोनी जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। अब यहाँ से आप लोग को स्क्रॉल कर लेना है। जैसे आप लोग स्क्रॉल करेंगे, आप लोगों के सामने ऐसा पेज यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अंशकालिक संविदा शिक्षकों के लिए साक्षात्कार हेतु विज्ञापन, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, आप लोगों के सामने आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय SECL जमुना कॉलोनी जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश, पिन कोड 484444। साक्षात्कार सूचना। केंद्रीय विद्यालय SECL जमुना कॉलोनी मध्य प्रदेश में शैक्षिक सत्र 2026-27 हेतु पूर्णतः अंशकालिक संविदा के आधार पर शिक्षक शिक्षिकाओं के पैनल बनाने हेतु साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। अभ्यर्थी अपने मूल्य प्रमाण पत्र तथा उनकी स्वप्रमाणित छाया प्रति एवं पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ निम्नलिखित पदों हेतु प्रदत्त तिथियों को साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू हेतु उपस्थित होंगे। साक्षात्कार हेतु रजिस्ट्रेशन का समय प्रातः 9 बजे से प्रातः 11 बजे तक रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले दिनांक की और पद की। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 26 फरवरी 2026 को है ना, किन पदों पर आप लोग का इंटरव्यू होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं PGT की, जिसमें विषय है आप लोग का हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। TGT की बात करें तो विषय यहाँ पे दिया हुआ हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत। PRT की बात करें तो यहाँ पे बाल वाटिका का भी दिया हुआ है। अब बात करते हैं 27 फरवरी 2026 को किन पदों पर इंटरव्यू होगा। तो PGT कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर अनुदेशक, परामर्शदाता, काउंसलर, नृत्य संगीत प्रशिक्षक, खेल प्रशिक्षक, योग प्रशिक्षक, विशेष शिक्षक, ठीक है, स्पेशल एजुकेटर जिसको अपन बोलते हैं, एवं नर्स महिला। ठीक है, अब नर्स महिला के लिए मैंने आप लोग को कितनी बार बता चुका है कि केवल और केवल BSc नर्सिंग आप लोग के पास है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं और पर डे 750 रुपये पर डे आप लोग को मिलने वाला है यहाँ। ठीक है, अब बात करते हैं योग्यता तथा अन्य विस्तृत जानकारी के लिए विद्यालय की वेबसाइट पर संपर्क करें। विद्यालय की वेबसाइट jamunakoloኒ.kbs.ac.in पर दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन था। अब यहाँ से अपन बैक कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की और योग्यता की। ठीक है, तो अंशकालिक संविदा शिक्षक पदों के लिए आवेदन पत्र 2026-27 एवं आवश्यक योग्यता। सॉरी, यहाँ पे इन्होंने 2025-26 कर दिया है, लेकिन यहाँ पे आप लोग जब ओपन करेंगे, डाउनलोड करेंगे और जो आप लोग का PDF ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय SECL जमुना कॉलोनी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पार्ट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेशन 2026-27। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग को फोटो चिपका लेना है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग बोल रहा है कि जो भी आप लोग डिटेल भरेंगे वो ब्लैक लेटर में होना चाहिए और कैपिटल लेटर में। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग को बोला गया है इनक्लोज सेल्फ अटैच कॉपी फॉर टेस्टिनोमेशन विथ इच फॉर्म। तो आप लोग को फॉर्म के नीचे सारे डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी लगाना है और स्वयं प्रमाणित भी लिखना है। अब यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे दिया हुआ है कि आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे आप लोग को मेंशन करना है। अब यहाँ पे आप लोग को नाम, फादर नेम, अगर आप लोग की शादी हो गई है तो हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फिर यहाँ पे आप लोग को कैटेगरी जैसे ST SC OBC जनरल। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोग को
एड्रेस यहाँ पे डालना है, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी। फिर यहाँ पे आप लोग को लिखा हुआ है करंट प्रीवियस जॉब इन्फॉर्मेशन विथ नेम ऑफ डिपार्टमेंट। तो अगर आपने कहीं जॉब किया है तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। रिलेशन विथ एनी एम्प्लॉय ऑफ स्कूल, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे आप लोग भर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को है ना क्वालिफिकेशन मतलब एकेडमिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे भरना है, जैसे 10वीं 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अदर एनी अदर इफ़ एनी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को सारे डिटेल भरना है और आप लोग को रिजल्ट का फोटो कॉपी भी लगाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग को स्क्रॉल कर लेना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली फॉर टीजीटी, ठीक है, तो उसका भी यहाँ पे आप लोग को क्या लगाना है, यहाँ पे डिटेल भरना है। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन सा ग्रेजुएशन का, ठीक है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में तो अगर आप लोग देखिए कितने सारे क्वालिफिकेशन है, तो जैसे सीटेड है तो सीटेड का यहाँ पे आप लोग डाल सकते हैं, डीएलएड है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, बीएड है तो डाल सकते हैं, बीए या फिर बीटेक है तो आप लोग यहाँ से डाल सकते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अब एक्सपीरियंस, तो अगर आपने कहीं पढ़ाया है किसी स्कूल में तो आप लोग का पोस्ट यहाँ पे लिखना है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखना है, फिर आपने कब से कब तक पढ़ाया है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग 13 नंबर और 14 नंबर में देख सकते हैं, आर यू एबल टू टीच इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। तो अगर आप लोग के पास अगर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में पढ़ाना आता है तो यहाँ पे आप लोग यस करिए, अन्यथा नो कर सकते हैं। डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आप लोग से अगर कंप्यूटर चलाते आता है तो यस करिए, अन्यथा नो कर सकते हैं। अब यहाँ पे अंडरटेकिंग में आप लोग को कुछ नहीं करना, सिग्नेचर करना है यहाँ पे और नाम लिखना है, डेट और प्लेस यहाँ पे लिखना है और कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि इससे पहले मैं 10 केंद्रीय विद्यालय की भर्ती के बारे में वीडियो बना चुका हूं और सबका क्वालिफिकेशन सेम है ना, क्या सेम है, इजी फॉर्मेट में आप लोग को सिंपल बता देता हूं। बाकी आप लोग सर्च करके देख सकते हैं और आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए पीजीटी कोर्स है ना, जो पीजीटी पोस्ट है, इसमें आप लोग के पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन उसी सब्जेक्ट में होना चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, और साथ में आप लोग के पास बीएड की डिग्री होना चाहिए। ये हो गया आप लोग का, ठीक है। वही फ्रेंड अपन स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस की। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो अगर आप लोग के पास बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से या फिर आईटी से, है ना, तो फिर आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए अगर आप लोग के पास ये डिग्री नहीं है तो यहाँ पे ये भी दिया हुआ है और करके, ठीक है, मतलब कि होता है अथवा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। जैसे आप पोस्ट कंप्यूटर साइंस से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, आप लोग को बता दूं पीआरटी की। तो पीआरटी में आप लोग के पास क्या बोला है ना, तो यहाँ पे बोला है कि सीनियर सेकेंडरी मतलब कि 12वीं में 50% से अधिक मार्क होना चाहिए और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अगर आप लोग के पास ये नहीं है तो यहाँ पे आप लोग का बीएड भी दिया हुआ है ना, तो यहाँ से आप लोग बीएड भी लगा सकते हैं, बीएड की डिग्री। अब यहाँ पे बोला गया है लास्ट में, ठीक है, और यहाँ पे भी बोला गया है और आप लोग का यहाँ पे भी बोला गया है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। फिर यहाँ पे प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश। फिर यहाँ पे भी बोला गया है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब बात करते हैं टीजीटी की। तो टीजीटी में आप लोग को पता है 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फॉर रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर एनसीईआरटी इन द, है ना, कंसर्न्ड सब्जेक्ट। तो आप लोग के पास 4 साल का बैचलर डिग्री होना चाहिए सब्जेक्ट में, ठीक है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को बता दूं कि ये आप लोग का सब्जेक्ट हो गया। अब साथ में आप लोग के पास फिर से बीएड की डिग्री होना ज़रूरी है। तो दोस्तों आप लोग को बता दूं बीएड करने का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, ठीक है, फॉर डिसेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब बात करते हैं स्पोर्ट कोच की, ठीक है, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फॉर 11th विथ 50% मार्क। तो आप लोग को पता है कोई भी अगर पढ़ रहा है तो 50% से अधिक ही मार्क लाएगा।
जो का टीचर की बात करें, ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट ऑफ रिलेवेंट फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 1 ईयर ट्रेनिंग इन योगा फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें तो आप लोग के पास बीई या फिर बीटेक की डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस से, ठीक है, या फिर आपने बीसीए किया हो या फिर आपने एमसीए किया हो कंप्यूटर साइंस से, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं एजुकेशनल काउंसलर की, तो यहाँ पे आप लोग क्वालिफिकेशन देख लेना, स्पेशल एजुकेटर के भी क्वालिफिकेशन देख लेना। नर्स फीमेल मैं भाई फिर से बताया था, बीएससी नर्सिंग किए हैं तो आप लोग है ना फॉर्म को भर सकते हैं। डांस एंड म्यूजिक कोच के, तो यहाँ पे मान्यता पर आप विश्वविद्यालय से नृत्य एवं संगीत प्रशिक्षक हेतु न्यूनतम 50% अंकों के साथ 4 वर्ष डिप्लोमा या डिग्री है ना या समकक्ष। अब यहाँ से स्क्रॉल कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप इस नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं दिया गया है। तो फाइनली इस नोटिफिकेशन में जो चीज़ें दिया था मैंने आप लोग को डिटेल में बता दिया। अब सवाल आता है कि आप लोग को सैलरी कितनी मिलने वाली है। देखिए पीजीटी की जो सैलरी है ना, वो आप लोग का 26,000 रुपये स्टार्टिंग रहेगा। टीजीटी की बात करें 22,000 रुपये स्टार्टिंग रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कहा गया कंप्यूटर अनुदेशक का, तो इसकी भी सैलरी 26,000 रुपये से अधिक ही रहने वाली है। तो देखिए अगर आप लोग भी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से हैं है ना और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, लेकिन ये नौकरी सरकारी नहीं है, संविदा है, ठीक है। तो आप लोग भी अगर आपके पास डिग्री है ना बीएड की या फिर डीएलएड की, तो आप लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और डायरेक्ट इंटरव्यू देने जा सकते हैं। सिलेक्शन केवल और केवल इंटरव्यू के आधार पर होगा, है ना, मैंने आप लोग को कितनी बार बता चुका है। तो फ्रेंड आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह का नोटिफिकेशन अपडेट पाने के लिए। फ्रेंड आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।